दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 21 तक के इससे पिछले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में जैसे आगे के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि अनुच्छेद 21 तक की पिछले वीडियो में कंप्लीट है और अनुच्छेद 21 से जो है ये दिया गया है इस वीडियो में। अनुच्छेद 21A में जो है ये दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो हैं इसको शिक्षा का अधिकार है, जो कि ये अनुच्छेद 21 के ए में दिया गया है। और ये अधिकार जो है सरकारी तरफ से दिया जाता है, जो कि कक्षा यानी कि 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को दिया जाता है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ये अधिकार है। और अनुच्छेद 21 के तहत जो है स्वेच्छा से विवाह करने एवं विदेश भ्रमण करने का अधिकार प्राप्त होता है और साथ ही निजता का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय में ने मौलिक अधिकार माना है इसे जो है अनुच्छेद 21 के ए को जो है। तो इन सभी अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के ए में दिया गया है। और अनुच्छेद 22 में जो है क्या दिया गया देख सकते हैं कि गिरफ्तारी से संरक्षण जो है ये अनुच्छेद 22 में दिया गया है। और इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी से संरक्षण की रक्षा करते हैं। यानी गिरफ्तारी कोई भी वारंट जो आती है उसकी से रक्षा जो करती है, इस प्रकार इस पर जो है 3 जो है संरक्षण रक्षा करती है जो अनुच्छेद 22 में दिया गया है गिरफ्तारी से संरक्षण। पहला क्या है देख सकते हैं, तीनों के बारे में डिटेल से बताते हैं। पहला अधिकार क्या है देख सकते हैं, पहला है व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट बताना होता है। तो अगर कोई भी पुलिस जो है वारंट के बिना जो है गिरफ्तार करते हैं तो ये उसका गलत किया जाता है उसके साथ। अगर ये कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में जो है ये कहा गया है, अनुच्छेद 22 में जो है ये कहा गया है कि व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले जो है उसको वारंट दिखाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो है ये कहा गया है, इसी में दूसरा पॉइंट कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाता है और इस 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को कोई गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा तो उसको जो है 24 घंटे के अंदर में जो है न्यायालय में पेश करना यानी प्रस्तुत करना पड़ता है उसको। अगर नहीं करता है तो उसका जवाब जो है वो देना पड़ेगा उसको जो है न्यायालय में। तो इस तरह से जो है 24 घंटे के अंदर में जो है कोई भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर में न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ता है। और इसके साथ साथ जो है उसमें यातायात का समय और अवकाश का समय जो है नहीं गिना जाता। इसके बाद जो है तीसरा मुख्य बिंदु है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। कोई भी अगर व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको जो है अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार भी इसी में दिया गया है अनुच्छेद 22 में। इसके बाद देख सकते हैं और बताते हैं कि निवारक विरोध अधिनियम जो है ये क्या है, जिसे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर भी कहा जाता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 की 4 में है, यानी कि अनुच्छेद 22 की IV में है। और इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। और इस कानून के तहत जो है पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकती है। तो अनुच्छेद 22 में जो है अनुच्छेद 22 के 4 में जो है ये कहा गया है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के अनुसार कि अगर पुलिस को किसी पे शक होता है तो उसको जो है बिना वारंट के जो है उसे गिरफ्तार कर सकता है और 3 महीने तक जो है अधिकतम उसे गिरफ्तार करके रख सकते हैं, यानी नज़रबंद करके। अब नज़रबंद क्या है इसके बारे में जान लीजिए। नज़रबंद का कहने का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है तो उसे नज़रबंद कहते हैं। और नज़रबंद जो है होटल होता है, आवास या जेल कहीं भी हो सकता है। नज़रबंद का मतलब समझ गई, जिसको गिरफ्तार किया जाएगा उसको जो है समाज के किसी व्यक्ति से मिलने नहीं दिया जाता है। या तो होटल में भी रख सकता है नज़रबंद करके, या आवास में भी रख सकता है, या जेल में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है नज़रबंद। इसके बाद देख सकते हैं कि भारत में प्रमुख निवारक विरोध अधिनियम जो है ये सब है। निवारक विरोध अधिनियम 1950 के तहत कहा गया कि यह भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम है जो 31 दिसंबर 1972 से समाप्त कर दिया गया है इसे। इसके बाद देख सकते हैं
MISA ये क्या है? MISA क्या है? इसे जो है 1971 में लाया गया, किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ, जिस कारण से जो 1878 में इसे भी समाप्त कर दिया गया MISA को। इसके बाद जो है लाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसे शॉर्ट में रासू का कहा जाता है, NSA जिसे कहा जाता है। इसे 1980 में लाया गया और यह अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे कठोर अधिनियम है NSA। ये जो है उस व्यक्ति पर लगाया जाता है जिससे जो है देश को कोई खतरा होता है, अनुभव होता है किससे खतरा होने वाला है, उस पर लगाया जाता है। इसके बाद है TADA यानी TADA ये क्या है? इसे 1985 में लाया गया और आतंकवादी के विरुद्ध इसे लाया जाता है और दुरुपयोग होने के कारण 23 मई 1995 में इसे भी समाप्त कर दिया गया TADA को। और इसके बाद आया POTA ये क्या? यह भी आतंकवादी पर लगाया जाता है। इसे 2001 में प्रारंभ किया था और तथा 2004 में इसे भी जो है समाप्त कर दिया गया। और अनुच्छेद 23 में जो है ये दिया गया है कि बलात्, श्रम, बेगारी पर प्रतिबंध, बलात् और श्रम बेगारी पर प्रतिबंध इस पर लगाया जाता है। यानी बलात् और श्रम बेगारी पर जो है प्रतिबंध लगाना अनुच्छेद 23 में दिया गया है। इसके बाद आप लोगों को बताते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को जरूर लाइक शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।